नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश रंगा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 11वां रहीम के दोहे। इस पाठ के अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। दोहे पढ़कर अर्थ गहन करना, दोहों से सीख लेकर जीवन में अपनाना एवं पाठ के व्याकरणिक बिंदुओं की समझ। आइए शुरू करते हैं रहीम के दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसै, तेई साचे मीत। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। संपत्ति धन, बनत बन जाते हैं, विपत्ति बुरा वक्त, कसे परखना, तेई वही, सांचे सच्चे, मीत मित्र। दोहे का सरलार्थ देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसै, तेई साचे मीत। रहीमदास जी सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य अमीर होता है अर्थात उसके पास धन होता है, तब बहुत सारे लोग विभिन्न तरीकों और रीति रिवाजों से सगे संबंधी और मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मनुष्य पर विपत्ति और बुरा वक्त आता है तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी एवं मौकापरस्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख और बुरे वक्त में भी साथ निभाते हैं और छोड़कर नहीं जाते, वास्तव में वही सच्चे मित्र होते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान राजा बनने पर भी अपने बचपन के मित्र सुदामा का साथ निभाते हैं। अगला दोहा देखिए। जाल परै जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तउन छाड़ती छोह। कठिन शब्दों के अर्थ। जात बही बह जाती है, तजी छोड़कर, मीनन मछली, मछरी मछली, नीर पानी। दोहे का सरलार्थ इस प्रकार है। जाल परै जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तउन छाड़ती छोह। मछली के पानी के प्रति सच्चे प्रेम को दिखाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंका जाता है तब उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। जब मछुआरा जाल को पानी से बाहर खींचता है तब पानी मछली का साथ छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है। लेकिन मछली जल से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए जब जाल में फंसाकर उसे जल से बाहर निकाला जाता है तब वह मर जाती है, अर्थात पानी से अपनी जुदाई सहन नहीं कर पाती है। जैसे इंसान वायुमंडल में स्थित ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार मछली भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगला दोहा इस प्रकार है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। तरवर पेड़ या वृक्ष, खात हैं खाते हैं, सरवर तालाब या सरोवर, पियत पीते हैं, पान पानी, परकाज हित दूसरों के भले के लिए, संपत्ति धन, संच ही इकट्ठा करना या खर्च करना, सुजान सज्जन व्यक्ति अथवा भला व्यक्ति। दोहे का सरलार्थ। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। अच्छे विचारों वाले मनुष्य में पाए जाने वाले परोपकार अथवा दूसरों का भला करने की भावना को प्रदर्शित करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार छाया और फल देने वाले वृक्ष
खुद कभी अपना फल नहीं खाते और हमारे लिए पानी इकट्ठा रखने वाले सरोवर अथवा तालाब भी खुद कभी अपना पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन अथवा भला व्यक्ति भी कभी स्वयं के लिए धन इकट्ठा नहीं करता। वह अपनी जमा पूंजी को भी लोगों के भले के लिए खुशी खुशी खर्च कर देता है। खुद कष्ट सहकर वह दूसरों को सुख प्रदान करता है। अगला दोहा देखिए। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। थोथे खाली या झूठे, बादर बादल, क्वार आश्विन का महीना अर्थात सितंबर अक्टूबर का महीना, गहरात गर्जना या गड़गड़ाना, भय हो गई, पाछली पिछले दिनों की। दोहे का सरलार्थ देखिए। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। अमीर से गरीब बने किसी व्यक्ति की घमंड भरी बातों के बारे में बताते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में बादल केवल गरजते गड़गड़ाते हैं, बरसते नहीं, ठीक उसी प्रकार जब कोई अत्यधिक अमीर आदमी अचानक गरीब हो जाता है तो वह अपने पुराने दिनों को आसानी से नहीं भुला सकता। वह केवल पिछले दिनों की बातों को याद कर कर लोगों के सामने घमंड भरी बातें करता है, लेकिन वास्तव में उसके पास करने को कुछ नहीं होता। अंतिम दोहा देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परय सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। शीत सर्दी या शीतलता, घाम गर्मी, मेह बारिश, परे पड़े, सही सहना, देह शरीर। दोहे का सरलार्थ देखिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परय सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। धरती के साथ मानव शरीर की तुलना करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती पर पड़ने वाली शीतलता अर्थात जाड़ा, गर्मी एवं बारिश को धरती खुशी से सह लेती है, क्योंकि वह जानती है कि गर्मी, सर्दी और बरसात सब कुदरत के नियम हैं। धरती उस पर पड़ने वाली गर्मी, सर्दी और बारिश से उत्पादन पैदा करती है। ठीक उसी प्रकार इंसान का शरीर भी हर प्रकार के मौसम को सह लेता है। इंसान को जीवन के हर सुख दुख, उतार चढ़ाव को खुशी खुशी बिना किसी शिकायत के सह लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख भी कुदरत के नियम हैं। अरे बच्चों, हमने पाठ पढ़ा। अब हम आपसे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? कौन पानी से बाहर निकालने पर मर जाती है? सुजान अर्थात भले व्यक्ति किसके लिए अपना धन खर्च कर देते हैं? रहीमदास जी ने किसकी तुलना धरती से की है? और अंतिम प्रश्न, निम्न में से बादल शब्द के पर्यायवाची चुनिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।